हेलो फ्रेंड्स, आज हम राजस्थान के दुर्गों के बारे में जो बात कर रहे थे उसका पार्ट 2 डिस्कस करने वाले हैं। जो कि पार्ट फर्स्ट अपन ने पहले डिस्कस कर लिया था, तो सेकंड पार्ट अपन आज डिस्कस करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज का जो आपका क्वेश्चन है वो रहेगा क्वेश्चन नंबर 1। राजस्थान का एकमात्र अजय दुर्ग कौन सा है? अजय दुर्ग से मतलब होता है जिसे कभी किसी ने आक्रमण नहीं किया हो, और आक्रमण भी किया हो तो जीता नहीं गया हो किसी के द्वारा। तो इसके लिए आपके पास ऑप्शन है लोहागढ़, जूनागढ़, मेहरानगढ़ या रणथंभौर। आपको बताना है कि वो कौन सा किला है, वो कौन सा दुर्ग है जिसे कभी किसी के द्वारा नहीं जीता गया। तो इसके लिए जो आपका आंसर रहेगा वो है लोहागढ़। लोहागढ़ को कभी भी किसी के द्वारा नहीं जीता गया। आगे चलते हैं। लोहागढ़ के बारे में कुछ और बातें। लोहागढ़ भरतपुर में स्थित है की दीवारें मिट्टी द्वारा निर्मित है तथा बहुत अधिक चौड़ी हैं। तो यहाँ पर दो जो तोपें होती हैं ना, वो 2 तोपें एक साथ रख सकते थे, इतनी चौड़ी है ये। इसके चारों ओर 50 फीट गहरी तथा 100 से 150 फीट 100 से 150 फीट जो चौड़ी खाई है यहाँ पर, जिसे सुजान नहर कहते हैं। सुजान नहर कहते हैं, शायद उसमें पानी रहता हो। इसका दरवाज़ा जवाहर सिंह दिल्ली से जीत कर लाए थे। यह अच्छी बात है जानने के लिए। इसका दरवाज़ा जो है वो जवाहर सिंह दिल्ली से जीत के लाए थे। तोपों की गोलाबारी भी इस दुर्ग को नुकसान नहीं पहुंचा सकती, क्योंकि इसकी जो दीवारें हैं वो मिट्टी से निर्मित है। वो इसके चारों तरफ 50 फीट गहरी और 100-150 फीट चौड़ी खाई है। सोच सकते हो आप, 100-150 फीट चौड़ी खाई है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। राजस्थान का प्रथम शाखा किस दुर्ग में हुआ? शाखा मैंने कल भी डिस्कस किया था, जहाँ पर जौहर हो, रानियों के द्वारा जौहर किया जाए तथा जो लड़ने जा रहे हैं राजा महाराजा जो भी वो शहीद हों, जो जिस युद्ध में मारे जाएं। तो उसको बोलते हैं शाखा, तब जाके एक शाखा कंप्लीट होता है। तो जौहर प्लस राजा महाराजा मारने पर एक शाखा कंप्लीट होता है। तो नाहरगढ़ में हुआ था प्रथम शाखा, रणथंभौर दुर्ग में हुआ था, तारागढ़ में या चित्तौड़गढ़ में। आपको ऑप्शन बताना है कि किस दुर्ग में जो है वो पहला शाखा कंप्लीट हुआ था। तो इसके लिए जो आपका आंसर रहेगा वो है आंसर नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही आंसर रहेगा। रणथंभौर में जो रणथंभौर दुर्ग है उसमें पहला शाखा हुआ था। देखते हैं इसके जो पहला शाखा हुआ था वो जलजौहर के रूप में हुआ था। देखते हैं इसके बारे में भी डिटेल से। इसका प्रवेश द्वार नौलखा दरवाज़ा कहलाता है। इसे नौलखा दरवाज़ा। इसे त्रिपोलिया अंधेरी दरवाज़ा भी कहते हैं। रणथंभौर है यहाँ पर, ये वाला रणथंभौर दुर्ग सवाई माधोपुर जिले में पड़ता है। इसके संस्थापक रति पाल चौहान थे। राजस्थान का प्रथम जौहर जो कि एक जल जौहर था, यहीं पे हुआ था। और यहाँ पर जो युद्ध हुआ था वो हुआ था 1301 में अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के वक्त हुआ। इस दुर्ग का शासक हम्मीरदेव चौहान था, और जो हम्मीरदेव चौहान ने अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था उसे शरण दी थी, इसलिए ये युद्ध हुआ था। यहाँ पर 32 खंभों की छतरी, त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर, ये इम्पोर्टेंट है। हम्मीर महल, जोगी मारो का महल आदि दर्शनीय स्थल हैं। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो आपका है वो है जयगढ़ दुर्ग कहाँ है? इसके लिए आपके पास ऑप्शन है जयपुर,
अजमेर, भरतपुर या कोई नहीं। तो सिंपल सी बात है, सबको पता होगा कि जो जयगढ़ दुर्ग है वो आपका जयपुर में है। जयपुर में जयगढ़ दुर्ग है। एशिया की सबसे बड़ी तोप, मैंने कल आपसे पूछा भी था कि एशिया की सबसे बड़ी तोप कौन सी है तथा कहाँ कौन से किले में रखी हुई है, तो उसका नाम जो है वो जयबाण है। जयबाण तोप रखी हुई है कहाँ पे, इस किले में। और जो रणबाण है, नोट है आपका, रणबाण कलकत्ता में रखी हुई है। राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जिस पर कभी आक्रमण नहीं हुआ वो कौन सा है, ये जयगढ़। जयगढ़ जो दुर्ग है आपका, उस पर कभी भी आक्रमण नहीं हुआ है। नेक्स्ट चलते हैं। किस दुर्ग का प्राचीन नाम सुदर्शनगढ़ है, यह भी जयपुर में पड़ता है। तो बताइए कि किस दुर्ग का नाम सुदर्शनगढ़ है। ऑप्शन है आपको जयगढ़, भानगढ़, चित्तौड़ या नाहरगढ़। इसके लिए जो आपका आंसर सही रहने वाला है वो है नाहरगढ़। नाहरगढ़ का प्राचीन नाम जो है वो सुदर्शनगढ़ है। देखते हैं इसके बारे में। इस दुर्ग में सवाई माधो सिंह ने अपनी 9 पाशवाना बोलते हैं पत्नियों को, पत्नियों को बोलते हैं पाशवानाएं। तो 9 पाशवानाएं, उनकी 9 जो पत्नियां थी के लिए एक जैसे सेम टू सेम एक जैसे ही 9 महलों का निर्माण करवाया था। जयपुर महाराजाओं की छत्रियां, जैसे बताया है कि ये सुदर्शनगढ़ जो है वो नाहरगढ़ को बोलते हैं, उसका निकनेम है। तो यहाँ पर जयपुर महाराजाओं की छत्रियां तथा गंटोर की छत्रियां स्थित हैं। ये भी इम्पोर्टेंट है। विराटनगर जिसे बेराट बोलते हैं, यहाँ पर पांडवों ने अज्ञातवास व्यतीत किया था। और राजस्थान का प्रथम जीव उद्यान नाहरगढ़ में स्थित है। ये इम्पोर्टेंट है। प्रथम जीव उद्यान कहाँ पर स्थित है, नाहरगढ़ में। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5। मैसाक के पठार पर स्थित दुर्ग कौन सा है। इसके लिए बताना है कुंभलगढ़, अचलगढ़, चित्तौड़गढ़ या गागरोन का दुर्ग। तो मैसाक के पठार पर कौन सा जो किला है, कौन सा दुर्ग है वो बना हुआ है। इसके लिए जो आपका आंसर रहेगा वो है चित्तौड़। चित्तौड़ का जो किला है वो मैसाक के पठार पर बना हुआ है। देखते हैं इसके बारे में भी बहुत सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट है। संस्थापक चित्रांगद मौर्य। चित्रांगद मौर्य इसके संस्थापक थे। राजस्थान का सबसे बड़ा रक्त रंजित दुर्ग, इसे राजस्थान का सबसे बड़ा रक्त रंजित मतलब सबसे ज़्यादा जो साखे हुए थे, वो लड़ाइयाँ हुई थी वो यहीं पे हुई थी, तो इसे सबसे ज़्यादा रक्त रंजित दुर्ग कहा जाता है। राजस्थान का सबसे बड़ा जीवंत लिविंग फोर्ट है जीवंत दुर्ग। दूसरा लिविंग फोर्ट कौन सा बताया था, जैसलमेर के किला ना। तो दूसरा तो जैसलमेर का किला है, जिसे सोनारगढ़ बोलते हैं। जैसलमेर का किला सेकंड वाला है। और ये हो गया राजस्थान का प्रथम जीवित दुर्ग। उपनाम है इसके प्राचीन किलों का सिरमौर, इसे प्राचीन किलों का सिरमौर, राजस्थान का गौरव, चित्रकूटगढ़, हिंदू देवी देवताओं का अजायब घर कहा जाता है। यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं इस दुर्ग में। श्रृंगार चौधरी गलत है, यहाँ पे चोरी है, चौरी। पद्मनी मंदिर, पद्मनी महल, विजय स्तंभ जो कि फेमस है, रैदास की छतरी, मीरा मंदिर, कुंभाश्याम मंदिर, जैन कीर्ति स्तंभ, ये भी इम्पोर्टेंट है आपका जैन कीर्ति स्तंभ। उधर पद्मनी महल, जयमल पत्ता की हवेलियाँ आदि स्थित हैं यहाँ पर। नेक्स्ट देखते हैं। सर्वाधिक साके, 3 साके इसी दुर्ग में हुए। सर्वाधिक जो साके थे 3 वो इसी दुर्ग में हुए थे आपके। पहला जो साका हुआ था वो अलाउद्दीन खिलजी राव और रावल रतन सिंह के बीच हुआ था, जिसमें
जो आपकी पद्मावत नामक मूवी है वो भी इसी के ऊपर फिल्माई गई है। हालांकि इसमें फैक्ट अलग हैं, तो कोई उसका से इतना ज़्यादा रिलेटेड नहीं है वो, लेकिन फिर भी। और जो ये शाखा हुआ था वो 1303 में हुआ था, जहाँ पर रानी पद्मिनी ने जौहर किया था। इसका जो परिवर्तित नाम था वो अलाउद्दीन खिलजी ने बाद में बदल के जलालाबाद कर दिया था, सॉरी खिजराबाद कर दिया था। अगर आप जो अब आपके तीनों कंप्लीट हो गए हैं कि जो अलाउद्दीन खिलजी है उसने 3 किलों के नाम परिवर्तित किए हैं, तो तीनों मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना। अगर आपको लास्ट वाले 2 याद हो ना हो तो वापस देखिए और वापस से मुझे कमेंट करना कि कौन कौन से किलो के नाम परिवर्तित करके क्या क्या लिखे, क्या क्या रखे थे। जौहर रानी पद्मिनी ने किया था। दूसरा शाखा जो हुआ था वो बहादुर शाह जफ़र और रानी कर्णवती के बीच में हुआ था। तब इसने कर्णावती ने हुमायूं को राखी भी भेजी थी। तो और तीसरा जो शाखा हुआ था वो 1567-68 में हुआ था, वो अकबर और राणा उदय सिंह के बीच हुआ था। यहाँ पर जयमल पत्ता जो शहीद हुए थे और फुल कवर जो उनकी वो थी उसने जौहर किया था। आगे देखते हैं, चित्तौड़ किले के 7 अभेद्य द्वार हैं। अभेद्य का मतलब होता है जिसे भेदा ना जा सके, जिसे तोड़ा ना जा सके, तो उसके 7 अभेद्य द्वार हैं। अगर सेशन पसंद आया हो तो लाइक शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।